ओम शांति। 14 नवंबर 2023 की साकार मुरली सुनते हैं, जिसमें आज प्यारे बाबा हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए सुंदर स्मृतियां दिला रहे हैं, अपना विशिष्ट कर्तव्य बताते हुए देही अभिमानी स्थिति की वैल्यू समझा रहे हैं, माया के तूफानों में अचल रहने का तरीका, अमृत वेला को पावरफुल बनाने की विधि और सिद्धि स्वरूप बनने की सरल विधि आज के महावाक्यों से समझेंगे। बाबा के महावाक्य सुनकर समझ पाए, धारण कर पाए, इसके लिए मनोभूमि तैयार करते हैं। अपने को देह भान से अलग कर दें। देह और मैं आत्मा दो अलग हस्तियां हैं। मैं ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हूँ। साकार शरीर मेरे ऊपर आवरण है, थोड़े समय के लिए है, फिर समाप्त हो जाएगा। मैं आत्मा सदा हूँ। सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते विकारों से प्रभावित हो गई और अब चक्र के अंत में मेरे परम पिता स्वयं निराकार शिव अवतरित हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। उनकी दिव्य वाणी से मेरा मार्ग प्रशस्त हो रहा है, विकारों से मुक्त होकर पावन बनने का। आज भी मैं अपने आप को मन की आंख से शिव बाबा के सामने देखती हूँ, कैसे वो ब्रह्मा बाबा के मस्तक में बैठकर उनके मुख से वाणी उच्चारण करते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना, रहम दिल बनना। सब पर ऐसा रहम करें जो सब बाबा से सुख शांति पालें। ये सेवा हम करते रहें। फिर बाबा ने हमें समझाया है, तुम्हें ये सदा स्मृति रहनी चाहिए, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और जिन बच्चों को ये स्मृति रहेगी, उनको दो बातें याद रहेंगी कि हमें अब इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना, और क्योंकि दुनिया विनाश होने वाली है, इसलिए दूसरों को जन्म देना भी नहीं है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब और नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार कर अपने घर जाएंगे। ये देह रूपी वस्त्र यहीं उतर जाएगा। हम आत्माओं के देश में चले जाएंगे। अब नाटक पूरा होता है। तो ये स्मृति हमें बहुत मदद करती है वैराग लाने में। यह अंतिम जन्म है और जन्म इस धरती पर नहीं लेना ना देना है, ये याद रखने में। और पाप आत्माओं की दुनिया को पुण्य आत्माओं की दुनिया हमने बनाना है, ये याद रखने में। बार बार याद रखेंगे, नाटक पूरा होता है। और अब हमें घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। फिर बाबा अपनी पहचान देते हुए कह रहे हैं, परम पिता परमात्मा को ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। वह सदैव अशरीरी है,
मन की आंख से देखेंगे अपने अशरीरी निराकार ज्योति बिंदु बाबा को परम धाम में जगमगाता हुआ। वह कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वह एक ही बार ब्रह्मा तन में री इनकारनेट कर पहले पहले ब्राह्मणों को रचते हैं। ये वही ब्रह्मा है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर, यानी पावन से पतित, पतित से पावन बनते हैं। तो बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मेरे को जानने से 21 जन्म सुखी हो जाते हो, क्योंकि बाबा सुख का सागर है। उनका मिलन सारे दुख काट देता है। तो बाप को बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। मनुष्य ईश्वर के लिए कह देते वो सर्वव्यापी है, वही सुख दुख देते हैं। तो बाप कहते हैं अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। तो मैं तुम्हें सुख ही देता हूँ, दुख कैसे दूंगा? तुम्हारे अंदर जो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है वह तुम्हें दुख देते हैं। मैं तो रहम दिल हूँ जो तुम्हारी गति सदगति कर वापस स्वीट होम में ले जाता हूँ। तो ठीक से समझना है बाबा के कर्तव्यों को। ऐसे नहीं सब में बैठा और जो दुख आ रहा वही दे रहा, नहीं। बाबा कहते सब में 5 विकार बैठे हैं और विकार पाप करा के दुख का कारण बनते हैं, और बाबा हमें विकारों से मुक्ति दिला के पुण्य कर्म करा के सुख के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए बाबा आज कुछ स्मृतियां बार बार दोहराने के लिए इशारा दे रहे हैं। उन स्मृतियों को सुनते हुए स्थित होते जाएंगे। बाबा याद दिला रहे हैं तुम अविनाशी आत्माएं असुल शांति धाम की रहवासी हो। फील करें पुनर्जन्म लेते लेते अभी तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब ये देह रूपी पुराना कपड़ा छोड़ वापस घर जाना। स्मृति दोहराएं, याद रखें शिव बाबा ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। तुम अभी ईश्वर की गोद में हो, फिर भविष्य में तुम देवताई गोद में होंगे। दोहराते रहें। और बच्चे तुम मेरे से अनेक बार मिले हो, याद करें, और ऐसे मिलते रहेंगे। तो ये स्मृतियां हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर सुख की रोशनी ले आती हैं। प्यारे बाबा हमें तूफानों में क्या करें उसके लिए समझा रहे हैं कि बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं फूलों का, यानी सबको पवित्र बनाते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। जब बाबा बच्चों को सद्ज्ञान देते हैं तो बच्चे माया का हाथ छोड़ पवित्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं, परंतु उससे अपोजिशन आता है, तूफान आते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तूफान तो लगेंगे, कभी मन से, कभी संबंधों से, कभी समाज से विरोध आएगा। तूफान लगते हैं तो क्या करें? तो बाबा से पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जनरलाइज श्रीमत तो मुरली में मिलती है,
लेकिन हर समय स्थान परिस्थिति अलग अलग होता है। पूछना चाहिए बाबा ये अपोजिशन फोर्स आया मन से या दुनिया से तो क्या करूं? तो श्रीमत देने वाला बाप है, प्यार से निसंकोच पूछ लेना चाहिए, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। फिर आज बाबा हमें ले चल रहे हैं स्वर्णिम दुनिया की और बता रहे हैं सतयुग में है जीवन मुक्ति, वहाँ एक ही धर्म है, वहाँ सभी अपने को आत्मा समझते हैं, जानते हैं अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे, वहाँ सदा सुख है, वह है ही सुख की प्रालब्ध, वहाँ कभी कर्म कूटने नहीं पड़ते क्योंकि माया ही नहीं है। कर्मों का इसलिए कोई खींचातान नहीं होता है क्योंकि विकार नहीं होते हैं, शरीर भी आराम से छोड़ देते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं। फिर बाबा देह अभिमान की स्थिति के लिए समझा रहे हैं कि तुम जन्म जन्मांतर अपने को देह समझ बैठे हो, अभी देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? बाबा ने फरमान किया है बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। वर्षा अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते सदैव बुद्धि में रखो कि हमें योग बल से अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना, तो राजाई मिलेगी। ये बातें बुद्धि में रखते हुए बाबा का मुख्य फरमान याद करना कि अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा को याद करो और उसी याद से विकर्म विनाश होंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। फिर बाबा हमें अमृत वेले के समय का महत्व कैसे रखना वो बता रहे हैं कि अमृत वेला सिमर सिमर सुख पाओ, ऐसा प्यार से बाबा को याद करो, एकदम सुख आ जाए। भल कभी तबीयत ऊपर नीचे है तो लेटे रहो, परंतु नींद नहीं आनी चाहिए, अपना हठ कर बैठना चाहिए। जैसे वैद्य लोग अमृत वेले के लिए भी दवाई देते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट ये खाना, तो ये भी दवाई है। अमृत वेला बाबा को प्यार से याद करना, तो उस समय अपने आप से बातें करो कि कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया। अभी रचता बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस घर जाना है। ये प्रैक्टिस अमृत वेला करने से सारे दिन के लिए शक्ति भर जाएगी। और आज वरदान भी ऐसा ही मिल रहा है कि अमृत वेला को यूज करके कैसे सब सिद्धियां हासिल करनी है। वरदान ग्रहण करने के लिए वरदाता बाबा का सर्वशक्तिमान रूप याद करना है। बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप ज्वाला रूप से जगमगा रहे हैं, ब्रह्मा के नयनों से मुझे निहार रहे हैं, कृपामयी दृष्टि दे रहे हैं, अपनेपन से शक्तियां भर रहे हैं, वरदान मिल रहा है। बच्चे अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। याद रखेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा सुबह से शाम तक हर कर्म याद की विधि से करती हूँ, यानी योग युक्त होकर करती हूँ और उसके रिजल्ट में अपार सुखों, अतीन्द्रिय सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराती हूँ। ये प्रत्यक्ष फल खाने वाली मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। तो लोगन, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता, तो मैंपन से बचने के लिए हर कर्म समझो बाबा करा रहा है। न्यारे होकर रहें तो सर्व के प्यारे होकर रहेंगे। आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं कि मुझे माया जीत बनना है। कैसे? कोई भी तूफान आए, श्रीमत ले लेनी है कि इस हाल में क्या करना है, तो श्रीमत माया जीत बना देगी और सदा इसी रूहानी नशे में रहना कि मैंने ईश्वरीय गोद ली है। फिर देवताई गोद में जाएंगे और बाबा जैसा रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना, सबका भला हो, ये भावना दिल में गहरी रखनी है और अमृत वेला उठकर ज्ञान का मनन करते बाबा से पूरा प्यार अंदर भर लेना है। तो सारी दिनचर्या पर उसकी पावर कम करे और सिद्धि स्वरूप बनने के लिए भी यही बात है। हर कर्म योग युक्त और निमित्त भाव से करते रहें तो सिद्धियां यानी सफलताएं सदा साथ रहेंगी। सफलताएं देने वाला प्यारा बाबा मेरा है, मैं उसके प्यार में मगन हो जाऊं, उनका दिव्य प्रकाश अंदर समाती रहूं, फैलाती रहूं। ओम शांति।